दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं और धीरे धीरे आपको क्या है सभी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ और टॉपिक रह जाते हैं, हम आगे कवर कर लेंगे। क्रम से सभी वीडियो देखना चाहते हैं 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक से अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है तो क्वेश्चन आंसर भी आपको महत्वपूर्ण कवर करा दिए हैं। तो आपको क्या है गद्य साहित्य का इतिहास वाला कवर कराए हैं, उन्हें सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस करना है। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती है। हिंदी दोस्तों आपका लास्ट पेपर है, एकदम जी जान लगा कर देना है और पूरी तरीके से आपको मेहनत करना है। ओके, और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ओके, जैसे आप देख सकते हैं अभी एक बजने वाली है और मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अब ये टॉपिक के बाद मैं आपको पत्र लेखन की वीडियो तैयार करूंगा। रातों रात जागना पड़ता है, तब कभी हम जाकर कम समय की तैयारी में अच्छे स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार है। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार है द्विवेदी युग के। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं, तो भारतेंदु युग के इसमें गद्यकार हो जाएंगे आपके बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले हैं तो राजा लक्ष्मण सिंह। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। भारतेंदु युग की कालावधि तो 1850 से 1900। फिर सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति उपन्यासकार है तो देवकीनंद खत्री। तो चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं देवकीनंद खत्री। नेक्स्ट है प्रसाद जी ने लगभग कहानियां लिखी। तो प्रसाद जी ने लगभग 69 कहानियां लिखी हैं। उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध हैं तो एक नाटककार के रूप में। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध है रेखा चित्रकार के रूप में। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है तो गबन क्या है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद की कहानियां 8 भागों में प्रकाशित है तो मानसरोवर में। भारतेंदु काल के नाटककार हैं तो शंभुनाथ सिंह। रेगिस्तान की पूर्ति उपन्यास काव्य है तो उपन्यास हमारा किस प्रकार काव्य शब्द काव्य है। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमहंस सुप्रसिद्ध हैं तो एक आलोचक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद को की उपाधि से प्रदान की गई है तो उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। डेडेस के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। डेडेस में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा के पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप का आगमन हुआ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हुआ। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उपनाम से प्रसिद्ध हैं। देख लेते सही जोड़ी। ओके, और रेगिस्तान में आपको क्या है ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना हिंदी में, क्योंकि आपको बगल में ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन को आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उससे आपको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये एमपी बोर्ड एग्जाम 24 का पेपर है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बगल में क्या है ऑप्शन दिए तो आसानी से आप क्या है इसका उत्तर आप बता पाएंगे। ओके, इसी बार से एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का पेपर है तो हर साल दोस्तों आपको ऑप्शन दिए जाते हैं रेगिस्तान में, तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ओके, नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। उपन्यास अस्क तो उपन्यास अस्क हो जाएगा दोस्तों आपका आकाशचारी। आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा तो आत्मकथा के क्षेत्र में निकली विधा हो जाएगी संस्मरण। समदिया हो जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट नेहरू की। लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है तो लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है निबंध में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है तो निबंध हो जाएगा। साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है तो पत्रकारिता की देन है। आगे देख लेते सत्य आ जाते हैं। जीवन सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जो जीवी होती है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है तो ये सत्य हो जाएगा। और आत्मकथा का पूछता ओके तो फिर आपको क्या है आत्मकथा होती है वो सत्य घटनाओं पर और उसके साथ ही काल्पनिक घटनाओं पर भी आधारित हो सकती थी। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है तो सत्य हो जाएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं तो सत्य है। किशोरी लाल की उद्दीमती पहली कहानी है तो ये आपका सत्य है। चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो ये हमारा असत्य है। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि नाटक और एकांकी में अंतर होता है और हमने क्या है पिछली वीडियो में देखा भी था। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप होता है तो सत्य हो जाएगा। ओके, दृश्य अगर कहा जाए एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है तो सत्य है, और एकांकी दृश्य काव्य का अगर बृहद रूप कहा जाता है या दीर्घ रूप
तो वो क्या आपका असत्य हो जाता है, क्योंकि नाटक क्या हो जाता है फिर आपका दीर्घ रूप या बड़ा रूप हो जाता है। रानी केतकी की कहानी को हिंदी का सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब देख लेते दोस्तों हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। निबंध किसकी कसौटी हुआ करती है? निबंध गद्य की कसौटी हुआ करती है। द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताना, सरदार पूर्ण सिंह और श्याम सुंदर दास। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियां लिखी? तो सामाजिक कहानियां लिखी। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? एपियोडिज्म 30 में क्वेश्चन आ चुका है, तो जयशंकर प्रसाद की। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। एकांकी के कितने अंक होते? तो एकांकी में एक अंक, नाम ही एकांकी एक अंक। गद्य की विधाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है। मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक का नाम बताना है, तो लहरों का राजहंस। और संकलन त्रय क्या है? तो देश काल और घटनाओं का एक या मिलाप जोड़ा आपका सकल त्रय कहलाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट किन्हीं 2 संस्मरण के नाम और उनके लेखक सहित लिखिए। इस बार से आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है तो एक वाक्य पूछ लिया जाए। तो मैंने आपको यहाँ क्या है, संस्मरण के नाम बताना, उनके लेखक भी बताना है, तो सभी आपको तैयार करके रखिएगा। मैंने इस तरीके से लिस्ट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देने के लिए मैं तो 1 ही या 2 आपको दे सकता था लेखक और उनके संस्मरण, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट क्यों दे रहा हूँ, ताकि तो जो भी इंपॉर्टेंट है आप वीडियो को देखते तैयार कर लीजिएगा, कि उसी यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा पथ के साथी वाला संस्मरण है। रामबच बेनुपुरी का है, मील के पत्थर रामबच बेनुपुरी। ज्यादा अपनी कम पर आई, ये उपेंद्र नाथ का। वे क्रांति के दिन मेरी कौन सुनेगा, यह महावीर त्यागी की संस्मरण। इसके बाद हम जीवनी की बात करें, तो कलम का सिपाही है अमृत राय की, और कलम का मजदूर हो जाएगा मदन गोपाल की जीवनी। फिर आत्मकथा की बात करें, तो वो जो आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु की है। मेरे जीवन गाथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और क्या भूलूं क्या याद रखूं, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है किन्हीं 2 रिपोर्टाजों के नाम और उनके लेखक का सहित आपको बताना है। रिपोर्टाज क्या है? तूफानों के बीच रागी राघव की। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की। देश की मिट्टी बोलती है महंत आनंद कौशायन की है। तो ये आपकी रिपोर्टाज, ये तैयार कर लीजिए, 2 नंबर में सीधा आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखक सहित आपको बताना है। तो जो आपका परीक्षा गुरु है उसके लेखक है लाल श्रीनिवास। 100 अनाज 100 जान बालकृष्ण भट्ट। चंद्रकांता संतति जो दीप्तिनंदन खत्री। और गबन गोदान सेवा सदन है ये आपके प्रेमचंद के। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट आपके उपन्यास, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी संस्मरण से संबंधित जितने भी आपके लेखक थे उन्हें आपको तैयार करा दिए। इसके साथ ही उनके उपन्यास भी हमने तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट किन्हीं 2 नाटक के नाम उनके लेखक बताना। तो नाटक है सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अजात शत्रु चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद के। अंधा युग धर्मवीर भारती का। आषाढ़ के दिन लहरों की राजहंस ये मोहन राकेश के नाटक और उनके लेखक दिए हुए हैं। नाटक के तत्व, नाटक के 6 तत्व होते हैं। कथा, वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, योजना, देश काल और भाषा शैली और उद्देश्य, ये होते हैं आपके नाटक के तत्व। टोटल 6 होते हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने गद्य साहित्य इतिहास टॉपिक के महत्व वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कर लिए हैं। बाकी और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज एमपी एग्जाम 26 प्लेस पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है अकाउंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।